पैरामेडिकल में सरकारी नौकरी कैसे पाए, जैसे कि बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीओटीटी, बीपीटी, बीओटी, ठीक है, बैचलर इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, डी फार्मा, डीएमएलटी, डीएमआरआईटी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं डिप्लोमा के और पैरामेडिकल के जिनमें लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या रास्ते हैं आपके पास, उन रास्तों की आज हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको मालूम हो कि आपको किस रास्ते जाना है। अक्सर होता यह है कि पैरामेडिकल लोग कर तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि फिर आगे क्या करें, नौकरी कैसे पाएं। और ये कोर्स ऐसा तो है नहीं कि आपको कोर्स करते ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है किसी कोर्स में। अगर आप इस भ्रम में हो तो इस भ्रम से आप दूर रहो। तो कैसे नौकरी मिलती है फिर आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है तो आपके पास है कि अपना खुद का आप कुछ ओपन कर सकते हो। जैसे आपने बीएमएलटी या डीएमएलटी किया, अपना खुद का लैब, पैथोलॉजी लैब खोल लिया, लेकिन इसमें पैसे बहुत लगते हैं और हर स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते। इसमें 20-25 लाख लग जाते हैं क्योंकि इक्विपमेंट, जो मशीनें आप ला रहे हो वो महंगी मशीनें होती हैं, तो इसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। उसके रिपेयरिंग का खर्चा, ओपन करने का, शॉप ओपन करने का खर्चा, काफ़ी खर्चा पड़ जाता है। 20-30 लाख तो मैं कम कह रही हूँ, इससे ज़्यादा ही पड़ जाता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स खुद का अपना तुरंत ओपन नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सी जॉब आती है मैं बताती हूँ। हर साल एम्स सीआरई का फॉर्म आता है जो कि है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। आप अपना जैसे ही अपना ग्रेजुएशन या डिग्री कोर्स पूरा कर रहे हो पैरामेडिकल में, उसके बाद एम्स सीआरई का आप फॉर्म भरो। हर साल ये फॉर्म आता है। अभी कुछ ही टाइम पहले ये फॉर्म आया हुआ था, लगभग 1 महीने पहले। तो आप मान के चल सकते हो फरवरी मार्च में ये फॉर्म लगभग आ जाता है। थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है कि ये इसी टाइम फॉर्म आता है। इस बार जो है वो मार्च के लगभग आपका फॉर्म आया था, ठीक है। अच्छा, मार्च की शुरुआत में, फरवरी के लास्ट के टाइम पे ये फॉर्म आया हुआ था। तो आप मान के चलो अगले साल फिर से ये फॉर्म आएगा। हर साल ये फॉर्म आता है। तो एक तो आपकी तय बात है कि एम्स सीआरई का एग्ज़ाम आपका होना है और उसके थ्रू आपकी भर्तियाँ होनी है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और जॉब के लिए सीख कर सकते हो। या फिर एक और चीज़ है कि sarkariresult.com पे आप बार बार विजिट कर सकते हो। टाइम टू टाइम हमेशा जो पैरामेडिकल की भर्तियां हैं वो आती रहती हैं अलग अलग संस्थानों में, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, अलग अलग संस्थानों में ना जो नौकरियाँ हैं वो आती रहती है और सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट होता रहता है। तो आपका काम है जब आप कोर्स अपना पूरा कर लो तो उस वेबसाइट पे बार बार चेक करते रहो, या किसी भी जरिए, आपकी मर्जी है कि किस वेबसाइट से आप चेक करते हो या यूट्यूब से चेक करते हो, आपकी मर्जी है। चाहो तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी सेव कर सकते हो, उसमें भी हम लोग बताते रहते हैं जब भी फॉर्म आता है। अभी हाल ही में बीएचयू का आया था, केजीएमयू का आया था भर्ती, है ना। तो इसी तरह से अलग अलग जगह का भर्ती आता रहता है, कोई निश्चित इसकी डेट नहीं होती, आपको चेक करते रहना होता है। खुद ब खुद नौकरी आपके पास नहीं आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि हम आर्मी में कैसे जाएं पैरामेडिकल करके। तो पैरामेडिकल करके आप आर्मी में नहीं जा सकते। अगर आपको आर्मी में ही जाना है और वहाँ पैरामेडिकल का जॉब करना है तो आपके पास एक रास्ता ये होता है कि पहले आप मिलिट्री में भर्ती लो। मिलिट्री के किसी भी मिलिट्री में आप भर्ती ले सकते हो, कोई भी मिलिट्री फोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्स में आप भर्ती ले सकते हो। भर्ती लेने के बाद जो आपका एएफएमसी पुणे है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एम्स पैरामेडिकल का, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो सेना में भर्ती हैं। वो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और वो चाहे तो पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं सेना में रहते हुए। उस कोर्स को करने के बाद फिर वो सेना में ही पैरामेडिकल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें वो काम करेंगे। जैसे आप जानते हो अगर बीएसएफ का कैंप है या आर्मी का कैंप है तो उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, उसमें टेलर्स भी होते हैं, उसमें कपड़े इस्त्री करने वाले भी होते हैं, उसमें कुक भी होते हैं, उसमें साफ़ सफाई करने वाले भी होते हैं, सब होते हैं। तो उसमें से आप आर्मी में किस पोस्ट पे रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या स्पेशल स्किल आपके पास हो, ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो पैरामेडिकल कोर्स करके। एएफएमसी पुणे करवाता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी सेना में भर्ती होना पड़ेगा। सो पहले सेना में भर्ती लो, उसके बाद एएफएमसी पुणे से पैरामेडिकल कोर्स करो। और जब भी आप भर्ती ले रहे हो एक बार ज़रूर वेबसाइट पे चेक कर लेना कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं आया। कई स्टूडेंट क्या होता है, कोई वीडियो हमारी 2-3 साल बाद देखते हैं और फिर पता चलता है कि अरे अब तो नियम बदल गए। इसलिए जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार ज़रूर चेक करना ये वीडियो कब की है और आज भी वो नियम वैलिड है कि नहीं है। ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। फ़िलहाल तक अभी मैं 2025 की बात करूँ तो ये नियम वैलिड है, ठीक है।
अच्छा, तो दूसरा तरीका आपके पास ये है। तीसरा तरीका आपके पास ये था। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। सबसे बेस्ट है एम्स CRE, या फिर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी में ज्वाइन करो, फिर AFMC पुणे का पैरामेडिकल एग्ज़ाम दो। उसके बाद एक है कि सरकारी वेबसाइट्स पे हमेशा चेक करते रहो जॉब के लिए। आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप मैंने आपका कन्फ्यूजन क्लियर किया होगा और आपको एक दिशा दिखाई होगी कि किस तरफ आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में खोलूँ तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बना दूंगी कि अल्ट्रासाउंड सेंटर कैसे खोलते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। आप कमेंट में लिख देना अल्ट्रासाउंड, मैं समझ जाऊँगी। That's all. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do.